15 फरवरी और 16 फरवरी का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। सबसे पहले तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करते हैं। ये जो 15 फरवरी है ये त्रयोदशी तिथि है, यानी कि ये महाशिवरात्रि का दिन है। बड़ा ही सुंदर दिन बना हुआ है। चंद्रमा मकर राशि में है जहां उच्च के मंगल विराजमान है। चंद्र और मंगल की युति होगी जिससे व्यतिपात नाम का योग बनेगा और वरियान नाम का योग भी बनने वाला है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस दिन पूरा दिन रहने वाला है और इस योग में इस महाशिवरात्रि का पर्व बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाला या बड़े अच्छे शांति देने वाला रहेगा। 16 फरवरी ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। चंद्रमा मकर राशि में ही है, श्रवण नक्षत्र में वरियान नाम का योग और परिघ नाम का योग बनेगा। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग इस दिन भी रहेगा जो पूरा दिन रहेगा। तो दोनों ही दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। चंद्र मंगल की युति है मकर राशि में जहां उच्च के मंगल हैं। अब इनका प्रभाव कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करेगा, चलिए विस्तार से बात कर लेते हैं। देखिए, दोनों दिन की एक साथ बात करूंगी मैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मकर राशि में ही है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अब इन दोनों दिनों में सबसे पहले हेल्थ की हम देखते हैं। एक तो मकर राशि में जो चंद्रमा है ये आपके 12वें घर में है, तो हेल्थ के मामले में तो मिले जुले प्रभाव रहेंगे, क्योंकि देखिए चंद्रमा 12वें घर से 6ठे घर को देखेंगे। हालांकि अपने घर को देखेंगे लेकिन फिर भी मिले जुले प्रभाव रहेंगे। कुछ होते हैं ना, इमोशनली थोड़ा उतार चढ़ाव रहना, ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन जो 15 फरवरी का दिन है ये बड़ा उत्तम दिन है। महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि का दिन जो भगवान शिव की कृपा पाने का, भगवान शिव को प्रसन्न करने का दिन कहा गया है। अब इस दिन अपने पूरे विधि विधान से आप पूजा पाठ करेंगे ही, व्रत रखेंगे। व्रत नहीं रखते हैं तो भी पूजा पाठ जरूर करें। अगर मैं बात करूं कि कौन सा समय सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा जब आप अभिषेक कर सकें इस महाशिवरात्रि के दिन, तो देखिए वैसे तो पूरा ही दिन इस महाशिवरात्रि का आप कभी भी अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन जब हम शुभ मुहूर्त देखते हैं तो वो होगा सुबह 8:25 से दोपहर 12:30 बजे तक जल अभिषेक करना बहुत शुभ है। और शाम को 6:10 से और 8 बजे के बीच में जलाभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना गया है। शाम को भी जलाभिषेक करना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि महाशिवरात्रि का जो पर्व है ना ये रात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि यानी कि शिव की रात्रि, तो रात में पूजा पाठ करना बहुत ही अच्छा माना जाता है इस दिन। चलिए अब हम राशिफल के बारे में ही बात करते हैं। अब इस दिन क्या रहेगा, कई चीजों में तो बड़ा अच्छा दिन है, जैसे कामकाज का दिन हो गया, ये बड़ा उत्तम रहेगा। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए रहेगी, क्योंकि ये शानदार दिन साबित होने वाला है। 15 फरवरी का दिन चीजें आपके लिए जिस तरह से आपने सोची हैं वैसे काम करेंगी। आप सकारात्मक और अपने आप को बहुत बहुत पॉजिटिव, एक आशान्वित होते हैं ना, वैसा महसूस कर पाएंगे। भाग्यशाली दिन आप समझेंगे भी और आपके लिए बनेगा भी। अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, अपने कुछ पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। वैसे रविवार का दिन है, कुछ लोग छुट्टी पर भी होंगे, लेकिन सबकी छुट्टी हो ये जरूरी नहीं, तो अपने पेंडिंग कामों को पूरा करने का कार्य कर सकते हैं। भावनात्मक रूप से ये दिन अच्छा है। थोड़ा ऐसा रहेगा कि कभी स्थिर हुए कभी अस्थिर हुए, यानी कि मन का जो भटकाव है वो तो रहेगा, लेकिन फिर भी अपनी चीजों पर अपना फोकस कर पाएंगे। और देखिए जब कोई ऐसा दिन आता है ना, जैसे महाशिवरात्रि का दिन है, सिद्ध दिन है, तो अपने आप जो हमारी मानसिक स्थिति है ना वो बड़ी हाई लेवल की हो जाती है, यानी कि हम बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं। हमारा जो विश्वास है ना वो दृढ़ हो जाता है, और जब हमारा विश्वास दृढ़ होता है और हम किसी चीज को पाने के लिए फिर कार्य कर रहे होते हैं ना, तो उसके संभावनाएं ज्यादा बन जाती हैं। तो जीवन में चीजों का प्रबंधन करने के लिए बेहतर स्थिति है ये। महत्वपूर्ण कार्य भी आप कर पाएंगे। कुछ ऐसे योग भी आपके लिए बने हुए हैं, जैसे आपने किसी को पैसे उधार दिए हुए थे तो वो कर्जा आपको वापस मिल सकता है। एक बार आप प्रयास जरूर करें। किसी चीज पर, किसी नई परियोजना पर धन अर्जित करने का मौका, यानी पैसा लगाने का योग भी बना हुआ है। और ऐसा कोई जिसके साथ आप रहते हैं, कोई आपका बहुत अपना, उसके साथ कुछ झुंझलाहट वाला काम भी हो सकता है। काम की वजह से थोड़ी सी उसके ऊपर आप अपनी, जो कई बार हो जाता है ना काम करने की वजह से हम बहुत चिड़चिड़ाहट हो जाती है मन में, तो वो झुंझलाहट आप उनके ऊपर निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, किसी का गुस्सा किसी के ऊपर ना निकालें, तो इस चीज का ध्यान रखें आप। कई बार होता है कि मूड खराब हो तो पता नहीं चलता किसको क्या बोल दिया।
अब इन 2 दिनों में सोमवार का जो दिन रहेगा, अपने काम पर आपको पूरा फोकस करके रखना होगा, क्योंकि काम में थोड़ी सी देरी हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ा परेशान हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा दिन परेशानी में जाएगा, यहाँ थोड़ा बहुत परेशानी की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप जॉब की तलाश में हैं, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो आप पाएंगे कि आप प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन उतने अच्छे मौके नहीं मिल पा रहे हैं जितना अच्छा आप चाहते हैं। इंटरव्यू आप बहुत अच्छे दे रहे हैं, जगह आपको लग रहा है कि पॉजिटिव यहाँ से रिजल्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी नौकरी मिलने में देर हो रही है। तो कुछ समय शांत रहें। आप देखेंगे जितना आप शांत रहकर काम करेंगे, आपने अपना काम किया, आपने इंटरव्यू अच्छा दिया, आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया, तो शांत रहना है उसके बाद, क्योंकि रिजल्ट आपको तभी मिलेगा। बस एक पॉजिटिव माइंड के साथ रहना है कि जो कुछ होगा ना वो अच्छा ही होगा, ये आपको सोचना है, बस अपने कर्म पर ध्यान देना है। वरना दिमाग में कई सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं और ये आपके मन को भटका देती हैं, ये हमें नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना है। 12वें भाव के चंद्रमा यही काम करते हैं कि चीज़ों में नेगेटिविटी ज़्यादा भर देते हैं। कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि मन में रहेगा, नहीं ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, ऐसा तो मैंने चाहा नहीं था, या इतना तो मुझे नहीं मिलना था, इससे ज़्यादा मिलना था। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में करके आपको रखना होगा। समस्याओं का निदान तब होता है जब आप समस्याओं को दूर भगाना चाहते हैं, जब आप समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं, और ये आपके करने से ही होगा। कुछ चीजें हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट दे जाएंगी साथ के साथ, लेकिन कुछ को पूरा होने में समय लगता है। आर्थिक रूप से फिर भी आप सुरक्षित रहेंगे, आर्थिक रूप से भाग्य आपका एक अच्छा मोड़ भी लेगा, और दिन अच्छे हैं। आर्थिक बदलाव के लिए बहुत अच्छे दिन हैं, आर्थिक बदलाव के लिए लाभ आप उठाएंगे। और यहां बिना किसी वजह के आप कुछ लोगों से विचार विमर्श करेंगे, तब तो वहां थोड़ा सा अपने माइंड पर, अपने आप पर कंट्रोल करना है। यानी या आपको ना थोड़ा भावुकता, आप ज्यादा रह सकते हैं, भावुक ज्यादा हो गए चीजों को लेकर, तो ऐसे में अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करके चलना है बस। वैवाहिक जीवन बहुत शानदार है, वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद ले पाएंगे। अपने पार्टनर के साथ मिलकर टीवी देखेंगे, कोई सीरीज वगैरह देख सकते हैं, कई सारे ऑप्शन होंगे जिससे आप अपने टाइम को बहुत सुंदर बना सकते हैं। और प्रेम जीवन के मामले में भी मैं कहूँगी काफ़ी अच्छा रहेगा। अपने प्रिय के साथ आपका काफ़ी अच्छा समय बिताएंगे, आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। तो ये एक संबंधों में ठहराव का समय है। अपने साथी को कुछ ना कुछ छोटा मोटा उपहार जरूर दें, चाहे एक रोज ही क्यों ना दे दें। देखिए, एक जब आप चीज़ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़े से प्रयास भी करने होते हैं। अपने संबंधों को लेकर आप जितना अधिक पॉजिटिव रहेंगे, जितना अधिक आप मधुरता से पेश आएंगे, उतना अच्छा आपका रिश्ता भी रहेगा। अब शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में भी यहाँ मैं कहूंगी, छठे घर का स्वामी 12वें घर में बैठा है, छठे पर दृष्टि भी डाल रहा है, तो शिक्षा के मामले में पंचम में गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, ठीक ठाक रहने वाला है। आप जो भी अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे उससे अच्छे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे, और ये ध्यान भी आप रखेंगे कि आपको कितना पढ़ना है और क्या प्राप्त हो सकता है। और जब आपको इस चीज़ की समझ है तो आप अपने लिए प्रयास भी करेंगे, तो शिक्षा के मामले में अच्छा समय रहने वाला है। कुल मिलाकर मैं कहूँगी कि ये दोनों दिन आपके लिए अच्छे हैं। और महाशिवरात्रि के दिन आप भगवान शिव की आराधना और भगवान शिव की चालीसा का पाठ करें, या फिर आप ओम नमः शिवाय का ही जाप क्यों ना करें, 1 माला 2 माला जितना करेंगे उतना अच्छा है, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।